नमस्कार दोस्तों, एक्सेलेंट 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं के मैथमेटिक्स को लेकर। जैसा कि इसमें कक्षा 12वीं के मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन चैप्टर को हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और इंटीग्रेशन चैप्टर में हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट के मेथड को सॉल्व कर रहे हैं और इसमें से हम लोग 14.1 एक्सरसाइज के सभी प्रश्नों को कर लिया है। तो आज हम लोग 14.2 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया जा रहा क्या, एक्सरसाइज 14.2 की सवाल नंबर पहला दिया जा रहा है, इंटीग्रेशन आपकी e के पावर 2x इंटू आपका sin x dx दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो देख सकते हैं हमारे पास यहाँ जो फलन दी जा रही है e पावर 2x इंटू साइन एक्स, एक तो हमारा यहाँ से एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक हमारे पास ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन है। तो यहाँ से करना क्या होगा मित्र कि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इन दोनों फंक्शनों में से आप किसी को अगर आइलेट के अनुसार करना चाहें, अगर आप इसको फर्स्ट लेते हैं, इसको सेकंड, या इसको सेकंड इसको फर्स्ट लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात साइन एक्स को मैं फर्स्ट लिख सकता हूं आइलेट के अनुसार और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो हमारा उसको हम लगभग सेकंड वाले सेकंड फंक्शन मान सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, आप इनको फर्स्ट ले सकते हैं या इनको फर्स्ट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। परंतु आप यहाँ अगर e पावर जो हमारा लिखा जा रहा है 2x के अर्थात एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है, यदि मैं इसे फर्स्ट लेता हूं तो ज्यादा बेहतर होगा। आइए अब आप ये प्रश्न पूछेंगे क्या सर मैं इसको नहीं ले सकता हूं क्या, तो मैंने अभी आपसे कहा किसी भी फंक्शन को यहाँ फर्स्ट मान सकते हो, कोई दिक्कत आपको बनने वाला नहीं है। तो चलिए अगर हम बात करें यहाँ लेकर के, तो सबसे पहले फार्मूला हमारा होता है फर्स्ट। तो फर्स्ट देखिए मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन e पावर 2x माना है, इंटीग्रेशन आपका सेकेंड दिया जा रहा क्या साइन एक्स dx हुआ और माइनस हमारा यहाँ से इंटीग्रेशन क्या हुआ d बाई डी एक्स, छोटे ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट होना चाहिए और फर्स्ट हमारा क्या e के पावर 2x मिला, ठीक है ना। और इसके बाद इंटीग्रेशन हमारा होना चाहिए सेकेंड, और सेकेंड जो है वो साइन एक्स dx है, ब्रैकेट छोटा वाला कोज और इंटू dx मिल चुका है। यहाँ इसके बाद सॉल्व करें तो e के पावर 2x इंटीग्रेशन हमारा, या इंटीग्रेशन को अगर सॉल्व करना चाहें तो साइन एक्स कर हम इंटीग्रेट करना चाहें तो माइनस कॉस एक्स मिलेगा और माइनस कर लीजिए इंटीग्रेशन इनका हम डिफरेंशिएशन करना चाहें तो e पावर 2x का e पावर 2x होता है, बट x के जो गुणांक होते हैं वो मल्टीपल में हो जाते हैं, ठीक है ना। तो या इस प्रकार कह सकते हो कि 2x का पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 मिलेगा। यहाँ हमारे पास देख सकते हैं इंटू कर लीजिए और साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना चाहेंगे तो माइनस कॉस एक्स मिलेगा, ठीक है ना, और इंटू हमारे पास dx मिल चुका है। तो यहाँ से e के पावर जो हमारे पास 2x सेम मैंने इनको नोट किया और आपके पास माइनस कॉस एक्स माइनस मैंने पहले कर दिया और यहाँ से हमारे पास कॉस एक्स मिल चुका है और माइनस कर लीजिए। यहाँ को यहाँ से 2 बाहर कर सकते हो और माइनस को भी बाहर कर सकते हो, तो माइनस माइनस प्लस हुआ और 2 को भी बाहर कर लिया, बचा हमारे पास e के पावर 2x इंटू कॉस एक्स dx। आप देख सकते हैं एक बार पुनः जो हमारा फलन है इस प्रकार से इंटीग्रेट करने के बाद पुनः एक दूसरे के मल्टीपल के रूप में हो चुका है, बट अंतर है यहाँ पर साइन एक्स का हमारे पास यहाँ कॉस एक्स मिल चुका है। कोई दिक्कत नहीं, एक बार पुनः करना होगा तो इसमें फर्स्ट लेता हूँ और इनको मैं सेकंड लेता हूँ, चलेगा। एक बार यहाँ पर देखते हैं, एक बार पुनः करना क्या होगा, हमारे पास जो फंक्शन लिखा जा रहा क्या माइनस e के पावर 2x इंटू कॉस एक्स लिखा जा रहा और प्लस आपके पास 2, और देखिएगा यहाँ से एक बड़े ब्रैकेट को मैं लेता हूँ, जैसा कि मैंने इसमें आपको फर्स्ट e पावर 2x को लिया है तो फार्मूला e पावर फर्स्ट अर्थात फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड, और सेकंड हमारे पास क्या हो चुका है cos x इंटू dx और माइनस कर लेंगे और इंटीग्रेशन यहाँ पर d बाई डी एक्स हमारा होना चाहिए क्या फर्स्ट, और फर्स्ट की जो वैल्यू है वो e के पावर 2x है और इंटीग्रेशन देखिए यहाँ शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो इंटीग्रेशन आपका सेकंड और सेकंड की वैल्यू क्या है cos x, ठीक है ना। तो dx कर लीजिए और बड़े वाले छोटे वाले ब्रैकेट के साथ यहाँ से होल dx लगाते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे पास बचा क्या, यहाँ से माइनस e के पावर 2x और cos x मिल चुका है और प्लस 2 मिला। यहाँ अगर हम बड़े ब्रैकेट के साथ करना चाहें तो e पावर 2x को e पावर 2x लिखते हैं और cos x का अगर मैं समाकलन करना चाहूँ तो sin x मिलेगा और माइनस कर लीजिए। यहाँ से इंटीग्रेशन देखिए e के पावर 2x का यदि आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो 2e के पावर 2x मिलेगा, जैसा कि देख सकते हैं आप यहाँ पर मैंने भी किया था वही चीज मैं वहां भी नोट कर रहा हूँ। और cos x का अगर मैं इंटीग्रेशन करना चाहूँ तो sin x मिलेगा, इंटू dx मिल चुका है, बड़े वाले ब्रैकेट को भी क्लोज कर दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ i इक्वल टू हमें क्या मिला माइनस e के पावर 2x इंटू आपके पास cos x प्लस 2। अब देखिएगा
यहाँ अगर 2 का मल्टीपल ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं, ठीक है ना, 2 का अगर मल्टीपल ब्रैकेट के अंदर कर दीजिए, क्योंकि देखिएगा यहाँ जो हमारे पास 2 था वो दोनों ही नंबर्स के मल्टीपल हैं और वही चीज यहाँ भी रह चुका है, ठीक है ना। तो इस चीज को पक्षांतर मल्टीपल करेंगे तो 2 आपके e के पावर 2x इंटू साइन एक्स मिला और यहाँ आपका माइनस ही माइनस कर लीजिएगा और ये इनका गुणा इसमें करेंगे तो इंटीग्रेशन आपके पास यहाँ 2 बाहर है अगर कर दिया जाए और ये 2 का मल्टीपल करेंगे तो 2 2 4 और 4 को बाहर कर लेते हैं। हमारे पास बचा क्या, e के पावर 2x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो आप देख सकते हैं मित्र यहां से हमारे पास जो फंक्शन मिला e के पावर 2x इंटू साइन एक्स वो किसके इक्वल टू हो सकता है, तो i के इक्वल टू हो सकता है। क्या मैं इसे i लिख सकता हूं, क्या g। तो हमारे पास यहाँ i को i लिखते हैं और यहाँ इक्वल टू e के पावर माइनस e के पावर 2x इंटू कॉस एक्स प्लस 2e के पावर 2x साइन एक्स हुआ और माइनस ये 4 हुआ, इनको मैं i लिख सकता हूं तो हमारे पास 4i हुआ। ये माइनस 4i को इस तरह पक्षांतर करेंगे तो देख सकते हैं प्लस आपके पास 4i मिल चुका है और यहाँ देखिएगा पहले पॉजिटिव वाला नंबर उसके बाद नेगेटिव लिखते हैं, कोई समस्या नहीं। पहले इसको लिखते हैं क्या, 2e पावर 2x इंटू साइन एक्स हुआ और माइनस कर लीजिए e के पावर 2x इंटू कॉस एक्स मिल चुका है, ठीक है ना। या इनको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास 5i मिल जाएगा और यहाँ से e के पावर 2x को उभयनिष्ठ बाहर कर लीजिए, मिला हमारे पास क्या 2 साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स मिला और ब्रैकेट क्लोज हुआ। यहाँ i का अगर वैल्यू फाइंड करना चाहें इनको पक्षांतर कर लीजिए, तो अगर पक्षांतर करेंगे तो बटे में हो जाएगा, आप समझ सकते हैं। तो चलेगा, शायद आप सबको यहाँ दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो यहाँ आप सबको दिखाई नहीं दे रहा है। ये वाला स्टेप जो है मैं रफ करके आपको ऊपर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये वाला स्टेप थोड़ा सा रफ करते हैं, आप लोगों ने इस स्टेप को कर लिया भी होगा। तो यहाँ देखिएगा अगर इनको एक दूसरे से ऐड करेंगे तो 5i मिलेगा और इक्वल टू हमारे पास यहाँ से मैंने कहा e के पावर 2x को अगर बाहर कर लिया जाए तो आपके पास 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स मिलेगा, तो 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स मिलेगा और इनको अगर मैं i की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ पक्षांतर कर दीजिए तो i इक्वल टू 1/5 और e के पावर 2x और छोटे ब्रैकेट के साथ 2 साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स मिल जाएगा, ठीक है ना मित्र। तो इस प्रकार से हम प्रश्न नंबर 1 जो है उनको कुछ इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, परंतु इन क्वेश्चनों को अगर 4 नंबर या 2 नंबर के दिए जाए तो इस प्रकार करेंगे। बट ऐसे प्रश्न मित्र अगर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी या आपके इंटर लेवल की बात कर रहे हैं, कहीं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते हैं तो उनको हम एक साधारणतः फार्मूले के माध्यम से करना चाहेंगे। और वो फार्मूला क्या है देखिएगा, अगर आप बालाजी प्रकाशन से अध्ययन कर रहे हैं तो देखिएगा वहां पर ये फार्मूला जरूर दिया है। क्या, यदि इंटीग्रेशन e की पावर ax और साइन आपके पास bx इंटू डी एक्स लिखा हो तो आप देख सकते हैं, मतलब अगर कोई भी हमारे पास फंक्शन हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और x का गुणांक देख सकते हैं, जैसे यहाँ 2 लिखा जा रहा है, यहाँ पर मैंने x के गुणांक को a लिया है और साइन bx अर्थात x का भी कुछ न कुछ यहाँ पर थीटा कि जो x का गुणांक को कुछ न कुछ अगर दिया जा रहा है, तो अगर नहीं दिया जा रहा तो 1 आप समझ सकते हैं। तो इसके लिए फार्मूला होता है क्या, e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है और ब्रैकेट में आपका यहाँ हो जाएगा b साइन a साइन bx और माइनस आपके पास b cos bx मिल जाएगा। ये आपका इस प्रकार फार्मूला मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं इस फार्मूले को, और ये फार्मूला बहुत ही ज्यादा, तो आप देख सकते हैं मैंने कहा इस फार्मूले को अगर आप समझ लेते हैं तो क्लियर कि इस प्रकार के अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ अगर आपके पास ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन एक अगर साइन एक्स आता है तो इनको एक शॉर्ट रूप में कर सकते हैं। जैसा कि इसी प्रश्न को अगर करना चाहें, देखिएगा हमारे पास क्वेश्चन क्या, यहाँ लिखते हैं e के पावर 2x इंटू आपके पास साइन क्या x इंटू डी एक्स। देखिएगा इनका आप डायरेक्टली जवाब लिख सकते हैं, यहाँ e की पावर ax है, जैसा कि e के पावर जो भी लिखा है लिख दीजिए, तो e के पावर 2x मिला और अपॉन में a, जैसा कि आप देख सकते हैं a स्क्वायर और जो है x का गुणांक एक्सपोनेंशियल में जो पावर है x गुणांक a का मान है, तो x गुणांक दे सकते हो यहाँ पर क्या है 2, तो 2 का हमें वर्ग करना होगा, तो 2 का वर्ग कर दीजिए, प्लस करिए यहाँ पर। यहाँ जो b है b का भी वर्ग होना चाहिए, जैसा कि b कहाँ पर है, तो साइन x में x का गुणांक, हमारे प्रश्न में x गुणांक क्या छुपा है 1, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर लेंगे। देखिएगा आप ब्रैकेट में a साइन bx, तो a का मान देखिए क्या है, a का मान हमारे प्रश्न में 2 है, तो 2 साइन और b की वैल्यू 1 है, देख सकते हो, तो हम 1x लिखें या x लिखें, और माइनस b और b का मान 1 है, 1 लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है,
कॉस आपका बी एक्स बी की वैल्यू 1 है तो आप ना लिखेंगे और ये भी मत लिखिए। इस प्रकार से ब्रैकेट क्लोज कर सकते हैं। तो आपके पास e के पावर 2x अपॉन 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1 होता है, तो इनको ऐड करेंगे 5 मिलेगा और ब्रैकेट में 2 sin x माइनस कॉस x मिल सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे पास अगर कुछ इस प्रकार से फंक्शन दिए जाए तो आप इस फार्मूले से लगभग सेकंडों में इसका जवाब ले सकते हो और देख सकते हैं इसी प्रकार से कुछ हमारे जवाब मिल रहे हैं। तो अगर मैं खंडशः फार्मूला से करता हूं तब पर भी आपका आंसर वही आएगा, बट अगर हमको शॉर्ट तरीके से करना होगा तो मैं इस फार्मूले को यूज कर सकता हूं। एक साइन के पदम होता है और एक कॉस के पदम होता है, ठीक है ना। जो कॉस के पदम होगा सेम वही फार्मूला होगा, बट अंतर क्या, यहाँ प्लस हो जाएगा और बी यहाँ और ए यहाँ पर हो जाएगा। देखिए वो भी फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये फार्मूले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। e की पावर यदि ax लिखा जाओ आपके पास अगर फार्मूला कहीं cos x dx है तो लिख सकते हो e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ब्रैकेट में हमारे पास यहाँ b होगा b साइन bx और प्लस आपका हो जाएगा a cos bx मिल जाएगा। इस प्रकार से देखिएगा ये फार्मूले और ये फार्मूले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन फार्मूले के द्वारा लगभग हम ये कह लीजिए कि हमारा जो 14.2 एक्सरसाइज है इनके सभी प्रश्नों को आप आसानी पूर्वक कर पाएंगे, ठीक है ना। फिलहाल मैं आपको अगले क्वेश्चन को अगले वीडियो में बताना चाहूंगा क्योंकि थोड़ी सी तबीयत खराब है, इसी की वजह से मैंने इस वीडियो में मात्र मैंने आपको एक ही प्रश्न कराया है। अगला जो प्रश्न होगा मैं अगले वीडियो में दिखा दूंगा आपको, ठीक है ना। तो आज के इतना ही, धन्यवाद।